एक बार भगवान विष्णु श्री हरि ने मोहिनी रूप धरा और उनका मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि उनके मोहिनी रूप को देखकर समस्त देवता, राक्षस, गंधर्व सब उन पर मोहित हो गए। मात्र एक ऐसे देवता थे सूर्य भगवान, जिन्होंने उन्हें अपनी पुत्री रूप में देखा। वो मन में सोचने लगे कि काश इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती, ऐसा सोच रहे थे। और सभी देवता, राक्षस उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गए और सोचने लगे कि काश मेरी पत्नी इतनी सुंदर होती। तो भगवान सूर्य देव के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कोई वरदान मांग सकते हैं। तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मुझे एक ही वरदान चाहिए कि आप मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हों। तब भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। फिर कालांतर में भगवान सूर्यदेव ही वृषभानु के रूप में बरसाने में जन्म लेते हैं। राधाष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी जानते हैं, कुछ ही दिनों में राधा अष्टमी आने वाली है। तो इस राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर कथा, जिसे आप पूरा जरूर सुने। तो चलिए सुनाते हैं हम आपको एक बहुत ही सुंदर सी कथा। राधे रानी के भक्त थे बैकुंठ दास। बैकुंठ दास राधे रानी की बहुत ही पूजा अर्चना करते और हमेशा उनके मंदिर जाया करते और मंदिर जाकर घंटों वहाँ बैठा करते। वो किसी दिन भी राधे रानी की पूजा नहीं छोड़ते। ऐसा करते करते उन्हें बहुत दिन बीत चुके। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने देखा कि एक भक्त राधे रानी के लिए बेहद खूबसूरत वस्त्र लेकर आया और राधे रानी पर अर्पण किया। अब उसे देखकर बैकुंठ दास के मन में ग्लानि होने लगी और पछतावा होने लगा कि मैं तो राधा रानी से इतना प्रेम करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, पर मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं दिया। ये सोचकर वो मन में चिंतित होने लगे। और तभी मंदिर के पुजारी जो हैं वो आते हैं और बैकुंठ दास से कहते हैं कि अब राधा अष्टमी आने वाली है। उस राधा अष्टमी में आपको जल्द ही आ जाना है। आप बहुत अच्छा भजन कीर्तन करते हैं, तो वो भजन आपको यहाँ पे गाना है। अब बैकुंठ दास मन में ये भी सोचते हैं कि अच्छा, अब राधा अष्टमी आने वाली है और इस राधा अष्टमी पर हम राधा रानी के लिए बेहद खूबसूरत वस्त्र बनाएंगे। ऐसा सोचकर वो घर आ जाते हैं और वस्त्र बनाने में लग जाते हैं। धीरे धीरे उनका कार्य चलता रहा और वो दिन भी आ गया राधा अष्टमी का, जिसके लिए बैकुंठ दास इंतजार कर रहे थे। अब बैकुंठ दास ने बेहद खूबसूरत वस्त्र बनाए थे राधे रानी के लिए और वो सुबह से बेहद खुश थे कि अब मुझे जल्दी ही जाकर ये वस्त्र राधे रानी के जन्मदिन पर उन्हें पहनाना है। ऐसा सोच रहे थे और वो जा रहे थे अपने पत्नी के साथ मंदिर। रास्ते में जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची उनकी तरफ भागती हुई आ रही है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखिए, ये कौन सी बच्ची है जो हमारा पीछा कर रही है। और वो बच्ची उनके पास आकर कहने लगी, काका, आप इतने सुंदर वस्त्र लेकर कहाँ जा रहे हैं। तब बैकुंठ दास ने बताया कि बेटी, आज राधे रानी का जन्मदिन है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि उन्हें कोई वस्त्र उपहार दे दूं, लेकिन आज तक दे न पाया। बहुत दिनों बाद ये वस्त्र उनके लिए बनाए हैं, अब उन्हें हम देने जा रहे हैं। ऐसा कह के वो आगे बढ़ने लगे। जब वो आगे बढ़ने लगे तो बच्ची ने कहा, काका, आज मेरा भी जन्मदिन है, ये वस्त्र मुझे दे दो। तो फिर बैकुंठ दास ने कहा, नहीं बेटा, आपके लिए हम दूसरे वस्त्र बना देंगे, ये तो मैंने अपनी राधा रानी के लिए बनाए हैं। ऐसा कहकर वो फिर आगे बढ़े। बच्ची उनका पीछा कर रही थी और बच्ची ने वो वस्त्र उनके हाथ से छीनते हुए जोर से भागी। जब बच्ची वस्त्र छीन कर भागने लगी तो वो अपनी पत्नी से कहने लगे बहुत ही उदास मन से
कि मैंने कितने मन से राधा रानी के लिए वस्त्र बनाए थे और ये वस्त्र तो वो बच्ची लेकर चली गई, अब हम क्या करें। वो सोच में पड़ जाते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। ऐसा कहकर वो अपने पति को सांत्वना देती हुई मंदिर जाती है। फिर क्या होता है, बहुत उदास मन से बैकुंठ दास मंदिर जाते हैं और जब मंदिर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ थी। वो और मन से उदास भी थे कि सब लोग आज राधा रानी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए हैं और मैं एक ऐसा हूँ जो ऐसे खाली हाथ राधा रानी के दरबार आया हूँ। पुजारी ने उन्हें देखा तो कहा कि आप जल्दी से जाकर भजन गाइए, बहुत भीड़ हो चुकी है। और जब बैकुंठ दास मूर्ति के पास पहुँचे, राधे रानी के पास पहुँचे, तो उन्होंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। वही वस्त्र राधे रानी ने पहन रखे थे जो बैकुंठ दास ने बहुत शिद्दत से बनाया था। और भक्त बैकुंठ दास ने वही वस्त्र श्री राधा रानी को पहने हुए देखा। वो बहुत ही खुश हो गए और उनके आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। आँख बंद करके वो राधे रानी की स्तुति करने लगे, बहुत ही विचलित हो गए। तब राधे रानी ने उन्हें दर्शन दिया और कहने लगी, वत्स, हम तो प्रेम के भूखे होते हैं। अगर कोई प्रेम से मेरे लिए कुछ बनाता है, अगर कोई मुझसे प्रेम करता है तो हमें चलकर उसके पास जाना चाहिए। बैकुंठ दास ने ये सवाल किया था उनसे कि मैया, अगर आपको पहनना ही था तो हम आपके पास ये वस्त्र लेकर आ रहे थे, आपने छीन कर क्यों पहना। तब राधा रानी ने कहा कि वत्स, जहाँ प्रेम मिले वहाँ भाग कर जाना चाहिए और छीन कर खाना चाहिए। जहाँ प्रेम मिले वहाँ हमें दौड़ कर जाना चाहिए। इसलिए आपका प्रेम देखकर मुझसे रहा ना गया और मैं दौड़कर आपके पास आ गई। आपके वस्त्र मुझे बहुत ही भा गए, इसलिए मैंने पहन लिया। तो ऐसी हैं हमारी राधा रानी। राधा अष्टमी की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।